बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने मेटाबॉलिज्म के बारे में बात की, मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन मतलब मेटाबॉलिज्म का इंट्रोडक्शन करवाया था। उसके बाद मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन की अहमियत के बारे में बात की और मतलब मेटाबॉलिज्म हमारे जिस्म में कहाँ कहाँ होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आज हम मेटाबॉलिज्म के फेजेस के बारे में बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारे साथ दो फेजेस में कंप्लीट होता है। अगर कोई ड्रग अंदर आ जाता है तो मतलब ये दो फेजेस से गुजर के ये मेटाबोलाइज हो जाता है। एक पेज है पेज 1 और दूसरा पेज हमारे साथ है पेज 2। इस पेज 1 को हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं नॉन सिंथेटिक रिएक्शन। इसके अलावा इसको हम एक और नाम भी कह सकते हैं फंक्शनलाइजेशन। फंक्शनलाइजेशन का मतलब ये है कि इस पेज 1 में अगर कोई ड्रग आ जाता है, सपोज ये हमारे साथ कोई एक ड्रग आ गया है, ठीक है, तो इस ड्रग के साथ या तो कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड किया जाता है, सपोज ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप या तो इसके साथ ऐड किया जाता है और या किसी ड्रग से कोई फंक्शनल ग्रुप हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं फंक्शनलाइजेशन। तो पेज 1 में क्या होता है? पेज 1 में ये होता है कि सपोज ये हमारे साथ कोई एक ड्रग आ गया, इस ड्रग के साथ या इससे पहले से कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, सपोज ये है, सपोज इसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप, तो इस पेज 1 में ये फंक्शनल ग्रुप इससे निकाला जाएगा, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप इस ड्रग से निकल गया। और या इसमें ये भी हो सकता है कि ये कोई ड्रग आ गया है और इस पेज 1 में इसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं पेज 1 या फंक्शनलाइजेशन। अच्छा, पेज 1 या फंक्शनलाइजेशन या नॉन सिंथेटिक रिएक्शन में हमारे साथ तीन मेन किस्म के रिएक्शंस है, तीन किस्म के रिएक्शन है। इन रिएक्शन के मदद से किसी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। ये डिफरेंट रिएक्शन है, तीन किस्म। लेकिन आपको पता है कि हमारे साथ रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए या रिएक्शन को मतलब स्पीड अप करने के लिए कुछ एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो पहले हम एंजाइम के बारे में बात करते हैं कि फेज़ 1 में जो एंजाइम हमारे साथ यूज़ होते हैं वो एंजाइम कौन कौन से हैं और वो एंजाइम मतलब सेल्स में कहाँ कहाँ पर मौजूद है। अच्छा, एंजाइम हमारे साथ मेन 2 टाइप्स के हैं, एक है माइक्रोसोमल एंजाइम और दूसरा है नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। पहले हम माइक्रोसोमल एंजाइम जानते हैं कि माइक्रोसोमल एंजाइम कौन से है। सपोज ये हमारे साथ लीवर है, ये लीवर हो गया, तो इस लीवर से मैं एक सेल निकाल रहा हूँ, ये हो गया लीवर या किडनी, किसी का मतलब एक सेल है। इसमें ये है न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के अलावा इस सेल में होता है यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसे बॉल ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। जो एंजाइम इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बनते हैं यहाँ पर, ये जो मैं डॉट डॉट शो कर रहा हूँ ये हमारे साथ है ये एंजाइम। जो एंजाइम इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनते हैं उसको हम कहते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम। अच्छा जनाब, अभी माइक्रोसोमल एंजाइम हमारे साथ डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एक है साइटोक्रोम P450 450, ये बहुत मशहूर एंजाइम है। इसके अलावा दूसरा है मोनो ऑक्सीजनेस, इसके अलावा है ग्लाइकोरोनिल ट्रांसफेरेज। ये जो 3 किस्म एंजाइम मैंने आपको लिखे हैं ये है हमारे साथ माइक्रोसोमल एंजाइम। इसके अलावा हमारे साथ फिर है नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम वो एंजाइम होंगे जो इस खुली या इस सेल्स के साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे, सपोज ये साइटोप्लाज्म है, और या साइटोप्लाज्म के अलावा इस सेल में हमारे साथ अंदर एक ऑर्गेनेल होता है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जो एंजाइम हमारे साथ इस माइटोकॉन्ड्रिया में और या साइटोप्लाज्म में मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। अब नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम में हमारे साथ एक है प्रोफ्रूटिन ऑक्सीडेज, स्ट्रेस दूसरा किस्म का, एमिडेज और या कंजुगेज। ये हमारे साथ है डिफरेंट टाइप के एंजाइम, मतलब जो पेज 1 में ये 3 रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके लिए जो एंजाइम है वो एंजाइम हमारे साथ ये मैंने आपको लिखे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं इन एंजाइम की कि ये एंजाइम किन किन रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये जो माइक्रोसोमल एंजाइम है ये हमारे साथ ऑक्सीडेशन में भी हिस्सा ले सकता है, बाज़ एंजाइम ऑक्सीडेशन करते हैं, और ये मतलब रिडक्शन में भी मतलब हिस्सा ले सकते हैं, और इसके अलावा हाइड्रोलाइसिस में भी ये हिस्सा ले सकते हैं ये माइक्रोसोमल एंजाइम। इसके अलावा ये जो मतलब नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम है ये हमारे साथ कौन से रिएक्शन में हिस्सा ले सकते हैं? ये भी ऑक्सीडेशन कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है,
हाइड्रोलाइसिस भी कर सकता है और इसके अलावा कंजुगेशन भी कर सकता है। अच्छा जनाब, इस एंजाइम्स के बाद अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे, मतलब रिएक्शंस पे। रिएक्शन मैंने आपसे पहले भी बताया कि एक है ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा है हाइड्रोलाइसिस। तो जनाब ये जो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या हाइड्रोलाइसिस, ये बहुत ज़्यादा मशहूर मतलब कॉमन रिएक्शंस है। ये आप लोगों ने मैट्रिक में या एफईसी के लेवल पर ज़रूर पढ़े होंगे। तो अब सबसे पहला जो ऑक्सीडेशन है, हम ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीडेशन कौन सा रिएक्शन है? सपोज ये हमारे साथ कोई ड्रग या कोई मॉलिक्यूल आ गया है जिसम में अंदर, तो इसका अब होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की मेन 4 केसेस हो सकते हैं। मेन 4 केसेस में मतलब ये इस ड्रग के साथ या तो ऐड होगा ऑक्सीजन, ये भी मतलब ऑक्सीडेशन है, या ये कोई ड्रग है, इस ड्रग के साथ मतलब कोई नेगेटिव रेडिकल ऐड किया जाता है, तो ये भी मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। केस नंबर 3 में हमारे साथ कोई ड्रग होगा, इस ड्रग से हाइड्रोजन निकलेगा। जब कोई ड्रग या कोई मॉलिक्यूल जिससे मतलब हाइड्रोजन निकलता है तो भी हम उसको ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। और या चौथा केस ये है कि मतलब ये कोई ड्रग है या कोई मॉलिक्यूल है, इससे मतलब पॉजिटिव रेडिकल निकलेगा। तो ये हमारे साथ 4 केसेस हो गए ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक ऐसा रिएक्शन है कि जिसमें किसी मॉलिक्यूल के साथ या ऑक्सीजन ऐड होगा तो भी ये ऑक्सीडेशन है, या किसी ड्रग के साथ नेगेटिव रेडिकल ऐड होगा तो भी ऑक्सीडेशन है, और या किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकलेगा तो भी ये ऑक्सीडेशन है, और या किसी मॉलिक्यूल से मतलब पॉजिटिव रेडिकल निकलेगा तो भी हमारे साथ है ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब हम मतलब वो कौन से ड्रग है जो मतलब उसका ऑक्सीडेशन होता है हमारे जिस्म में। जब ड्रग अंदर आ जाता है और उसका ऑक्सीडेशन होता है, बहुत सारे ड्रग है, यहाँ पर मैंने कुछ लिख के है। यहाँ पर एक है बार्बिटोरेट्स, और दूसरा इब्रोफिन, और तीसरा फेरेस्टामोल। ऑक्सीडेशन जब समझ आ गया तो रिडक्शन इसका बिल्कुल अपोजिट है। जब अपोजिट है तो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि इसमें किसी मॉलिक्यूल से या किसी ड्रग से ऑक्सीजन निकलेगा, एक तो ये केस हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, या इससे कोई नेगेटिव रेडिकल निकलेगा, और या इसके साथ हाइड्रोजन ऐड होगा किसी मॉलिक्यूल के साथ, और या इसके साथ कोई पॉजिटिव रेडिकल ऐड होगा। अब जो मेडिसिन या ड्रग जिसका रिडक्शन होता है उसमें हमारे साथ है वारफरीन या क्लोराम्फेनिकॉल, ये हमारे साथ मतलब इसका रिडक्शन होता है। इसके बाद फिर हमारे साथ है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये है कि सपोज ये हमारे साथ कोई मॉलिक्यूल है तो इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, और इस वाटर मॉलिक्यूल की वजह से ये जो ड्रग का मॉलिक्यूल है ये टूट जाएगा। हाइड्रोलाइसिस में हमारे साथ 2 वर्ड्स है, एक है हाइड्रो मतलब वाटर, और लाइसिस मीन्स टू स्प्लिट, किसी चीज़ को तोड़ना। तो जब कोई मॉलिक्यूल पानी की मदद से टूट जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, अब किन किन ड्रग का मतलब हाइड्रोलाइसिस हो सकता है? उसमें एक है आइसोनाइज्ड, ऑक्सीटोसिन, और ये तीसरा है पेथिडीन। तो ये था हमारा आज का मेटाबॉलिज्म का सेकंड पार्ट, मतलब फेज 1 को हम नॉन सिंथेटिक रिएक्शन भी कह सकते हैं, और इसको हम फंक्शनलाइजेशन भी कह सकते हैं। फंक्शनलाइजेशन का मतलब ये है कि सपोज अगर कोई ड्रग जिसम में अंदर आ जाता है, या तो उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा, और या उससे कोई फंक्शनल ग्रुप रिमूव होगा। इसमें मतलब ये 3 मेन रिएक्शन होते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। इन रिएक्शन के लिए हमारे साथ कुछ एंजाइम चाहिए, और वो एंजाइम ये हमारे साथ यहाँ इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं। एक है माइक्रोसोमल एंजाइम। माइक्रोसोमल एंजाइम वो होते हैं जो सेल के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मौजूद हो। साइटोक्रोम P450 और मोनोऑक्सीजिनेज और ग्लाइकोरोनिल ट्रांसफेरेज। दूसरा है नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो सेल्स के या साइटोप्लाज्म में मौजूद हो, और या सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद हो। तो ये भी हमारे साथ डिफरेंट टाइप के एंजाइम है। फ्लोप्रोटीन एक्सीडेज, दूसरा है एस्ट्रेज, तीसरा है इमिडेज, और चौथा है कंजुगेज। इन रिएक्शन के बारे में मैंने आपसे बात की। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस क्या है मैंने आपको डिटेल से बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हमारा फेज़ 2 होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।